स्टॉप मोशन एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर स्टॉप मोशन को देखा जाए तो बहुत बड़ी फील्ड है, इवन कि इस पे बड़ी बड़ी फिल्म्स भी इस प्रोसेस पे बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप जो है अब आसानी को ना देखें, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब जो है अभी फिल्म मूवीज़ बनती थी, पहले क्या होता था, पहले जब फिल्म्स बनती थी तो वो इस तरह वीडियो की सूरत में नहीं होती थी, वो तस्वीरों की सूरत में पहले फिल्म्स बनाई जाती थीं। इस तरह बनाई जाती थीं कि अगर जंप लगाते हुए दिखाना है तो एक करेक्टर जंप लगा रहा है उसकी तस्वीर, फिर वो हवा में है उसकी तस्वीर, फिर जिस जगह उसने जंप लगाया वहाँ खड़ा होकर उसकी तस्वीर बनाई जाती थी। तो जब इसे वीडियो में कन्वर्ट करने का आया तो एक कैमरा बनाया गया। कैमरे का नाम अभी मेरे माइंड में नहीं है। एक कैमरा बनाया गया। अब उस कैमरे के आगे ना 15-15 20-20 मिनट खड़ा होना पड़ता था, फिर वो जाके ना तस्वीर बनाता था। जो काम आपने स्टॉप मोशन में ऐप के ज़रिए किया है वही काम वो क्या करता था, वो कैमरा करता था। अब उसमें क्या होता था, आप ज़रा सोचें कि एक बंदा है, वो एक करेक्टर है, एक जो है आप यूँ समझ लें एक्टर है, बड़ा हीरो है। अब उसने एक रोने वाला सीन करना है तो वो कैमरे के आगे खड़ा है, उसने मुंह थोड़ा सा टेढ़ा किया है, रोने वाली शक्ल बनाई है, 5 मिनट वो वैसे खड़ा रहा, कैमरे ने उसकी तस्वीर बनाई, फिर उसने एक्सप्रेशन थोड़े से तब्दील किए, फिर 5 मिनट वैसे खड़ा रहा, फिर कैमरे ने उसकी तस्वीर बनाई, फिर उसने थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज किए रोने वाले। तो इस तरह कर कर के तस्वीरें बना के फिर मूवीज़ बनाई जाती थी। ठीक हो गया। तो ये इतना आसान नहीं होता था कि आप डायरेक्ट, अब तो वीडियोस प्रॉपर वीडियो कैमरे आ गए हैं ना, मोबाइल में भी ऑप्शन आ गए हैं कि हम जो है हम चलते जा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं तो वो उस हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो पहले इस तरह की सहूलत नहीं होती थी। तो बहरहाल मैं अगर इधर लिखूँ स्टॉप मोशन फिल्म्स, तो ये देखें आप कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो क्या चीज़ है कि उस पर पूरी पूरी फिल्म्स बन जाती हैं इस ऐप के ज़रिए। ठीक हो गया। ये देखें, ये अब सारा ये स्टॉप मोशन के ज़रिए बनाई गई है ये सारी फिल्म। अब इसमें प्रॉपर ये सेट बनाया गया, ये किया गया। तो ये स्टॉप मोशन, मैंने पहले कोशिश भी की थी कि आप लोगों को स्टॉप मोशन एनिमेशन सिखाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान में स्टॉप मोशन एनिमेशन कोई नहीं सिखा रहा, तकरीबन सिर्फ चंद एक प्रोफेशनल लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सिखा कोई नहीं रहा। तो काफ़ी लोगों से मैंने रब्ता किया जो काम कर रहे हैं इस पर, तो उन्होंने इनकार ही किया कि सिखाने का वक्त नहीं होता। तो उसके बाद मैं ख़ुद भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि मेरे कोई 15 से 20 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सबको देखना होता है, हैंडल करना होता है। तो इस वजह से फिर मैंने ख़ुद भी नहीं सिखाया, इस तरफ नहीं आया। लेकिन आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि ये भी एक फ़ील्ड होती है जो कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं पढ़े, तकरीबन 80 से 90% लोगों को आप कह लें कि नहीं पता इस फील्ड का कि स्टॉप मोशन भी कोई चीज़ है। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो हमसाया मुल्क रब्ता किया, वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ पे तो प्रोफेशनल इसके प्रॉपर स्टूडियो मौजूद हैं इस चीज़ के, इस मतलब कि आप कह लें कैटेगरी के, इस फील्ड के। तो उनसे रब्ता किया, उसमें से एक भाई ने हामी भरी कि मैं सिखा दूँगा, लेकिन उनकी फ़ीस थी कि वो कह रहे थे कि मैं 2 लाख माहाना फ़ीस लूँगा, कम से कम 6 माह का कोर्स होगा। तो बताने का मकसद ये था कि एक बहुत मेहनत तलब काम है, दिखने में ये आसान लगता है लेकिन बहुत मेहनत वाला काम है ये, और सब्र वाला। जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं है ना वो ये काम नहीं कर सकता। बहुत सब्र वाला और मेहनत वाला काम है। तो अभी जो आप लोगों ने सीखा और किया, मैं आ जाऊँ अगर, तो अगर मैं आ जाऊँ टॉपिक, मैंने बताया था कि असाइनमेंट 1 पे आपने पोस्ट करनी है, 251 पोस्टें मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो अगर इन सब को बारी बारी देख लें, देखें, गुड, अच्छी कोशिश है। ये स्टॉप मोशन नहीं है, ये टाइम लैप्स है पड़ा। ठीक है, गुड, अच्छी कोशिश है ये भी।
उसके बाद आ जाएं, गुड, गुड हो गया, ज़बरदस्त। तो ये एक फील्ड है, ये आपके पास एक आइडिया है प्रॉपर कि आप सिर्फ इसी पे काम करके आप अगर अपना यूट्यूब चैनल भी बना लेना, आपको अगर ड्राइंग अच्छी आती है, पेंटिंग अच्छी आती है, या आपके पास कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया है कि आप कुछ कर सकते हैं। अब ये देखें ना, ये पेन नज़र आ रहा है इसमें, ये बिल्कुल रिजेक्ट है। पेन नज़र नहीं आना चाहिए था, या हाथ आपका नज़र नहीं आना चाहिए था, तो ये स्टॉप मोशन, तो ये यूँ लगता कि खुद ब खुद ड्रॉ हो रहा है। तो आपका हाथ और पेन अगर नज़र आ रहा है तो इससे अच्छा आप वीडियो बना लें, तो ये स्टॉप मोशन में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक हो गया, ये गुड, ये भी अच्छी कोशिश है, गुड, ये देखी थी वीडियो मैंने, गुड, ये भी अच्छी कोशिश है, गुड हो गया, ये ज़बरदस्त, अच्छी कोशिश है, ये भी, ये भी गुड। अब इसमें ना कैमरा काफ़ी लोगों का स्टेबल नहीं है, तो बाकी सब ने अच्छी कोशिश की है। जिनके हाथ नज़र आ रहे हैं उनकी असाइनमेंट रिजेक्ट है कि आपका हाथ नज़र नहीं आना चाहिए, फिर स्टॉप मोशन का फ़ायदा ही नहीं है अगर आपका हाथ नज़र आ रहा है और आपका कलम या आप लिख रहे हैं कुछ वो नज़र आ रहा है, तो फिर हाथ कैसे गायब होगा सर? हाथ इस तरह गायब होगा। अब ये देखें ना, ये भी लिखा गया है। अब इसमें लिख लिख के तस्वीरें बनाई गई हैं, उन तस्वीरों को एडजस्ट किया गया है। ठीक है, ये देखें ना, ये यूएसबी को खुद हाथ से आगे करके रख रख के उसकी जो है वो तस्वीरें बनाई गई हैं, फिर वो एक वीडियो बन गई है। तो ये अब हाथ इसमें नज़र नहीं आ रहा। यह बिस्कुट को खुद रखा गया, ढक्कन उतारा गया, ये सब कुछ किया गया, लेकिन हाथ नज़र नहीं आ रहा। तो हमें ऐसे लग रहा है कि अभी खुद ब खुद हो रहा है। ये देखें, ये अब ये ऐसे लग रहा है हमें, ये लिखा हुआ आ रहा है, देखें इसमें हाथ नहीं है, गुड। मैंने जो कहा था जिसमें हाथ आ रहा था वो कहाँ है? ऊपर ही है, ये वाली, ये हाथ नहीं आना चाहिए था इसमें। ठीक हो गया, बाकी सब ने अच्छी कोशिश की है। बाकी हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने। स्टॉप मोशन आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए FPS क्या होता है। ठीक हो गया, FPS मतलब फ्रेम पर सेकंड, आपको समझाने का मकसद था, इसी वजह से मैंने आपको स्टॉप मोशन का टच दिया था। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारा हो गया था कंप्लीट। इससे आगे चलते हैं। ये सारी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी, तो इनको भी मैं कर देता हूँ ग्रीन। आगे है 3D एनिमेशन। अब 3D एनिमेशन हालिया दौर की जो इस वक्त चल रही है, जदीद एनिमेशन कह लें आप, वो कहलाती है। जैसे मैं कह देता हूँ, ठीक है, ये एक एनिमेशन है, ये अवार्ड विनिंग है। मैं ख़ुद भी 3D पे काम कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये कहलाती है 3D, जिसमें हमें करैक्टर सब चीज़ें बिल्कुल हकीकत के करीब लगती हैं। ये अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल असली पहाड़ हैं, ठीक है, उन पे बर्फ़ जमी हुई है और ये जो है असली करैक्टर हैं। ये कहलाती है 3D एनिमेशन। तो मैं ख़ुद भी इसी पे काम कर रहा हूँ। तो इस पे काम करने की दो वजूहात हैं, एक तो मेरा शौक़ भी है और दूसरा मेरा ख्वाब भी है। तो आप सब में से अक्सर लोग जानते होंगे, हमारे एक बहुत बड़े नावल निगार थे, जासूसी कहानियाँ लिखते थे, इश्तियाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह। तो मैंने उन्हीं को पढ़ के, उन्हीं से जो है वो लिखना पढ़ना सीखना शुरू किया। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि उनके जितने भी नावल हैं उनको इस तरह 3D में फिल्मा कर आगे पेश किया जाए, एक वेब सीरीज़ बनाई जाए। क्योंकि हमारे जो है, आप देख लें कि माएँ हैं आजकल बच्चों को गोद में बिठाया हुआ होता है, छोटा भीम दिखाया जा रहा है, टॉम एंड जेरी दिखाया जा रहा है, तो उनके पास कुछ इस तरह का दिखाने वाला कंटेंट नहीं है जो इस्लाही भी हो और हमारा अपना कंटेंट भी हो। तो हॉलीवुड 3D पे अच्छा काम कर रहा है,
तो मेरा भी इरादा है इंशाल्लाह अपना 3D स्टूडियो बनाना है। तो ये है 3D एनिमेशन, ठीक हो गया। उसके बाद अगली हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो होती है वाइट बोर्ड एनिमेशन। ये भी अगर आपको बता दी जाए तो ये भी खेलने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। अब वाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होती है, इसमें एक वाइट बोर्ड होता है जिसमें आप एक हाथ होता है जो कुछ ना कुछ जो लिखा जा रहा है वो ड्रॉ कर रहा है। तो वाइट बोर्ड एनिमेशन मैंने जो है वो 2017 में सिखाना शुरू किया था, 17-18 में। और उसके बाद मैं इस पर फाइवर पर टॉप रेटेड भी रहा 1 साल। फिर क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगर आपने अपने कुछ चैनल बनाने हैं उसके लिए ये अच्छा है, लेकिन अब जो है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे इसका इतना स्कोप नहीं रहा। तो ये है हमारे पास, ये कहलाती है वाइट बोर्ड एनिमेशन। ये एक हैंड ड्रॉ कर रहा है वाइट बोर्ड पे कुछ ना कुछ, तो ये वाइट बोर्ड एनिमेशन कहलाती है हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाती है स्केचिंग एनिमेशन। अब स्केचिंग एनिमेशन भी डिजिटल जो पेंटिंग एनिमेशन या जो 2D एनिमेशन होती है वही चीज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्रॉपर हमें नज़र आ रहा होता है कि ये जो करैक्टर हैं या जो मॉडल है, जो ऑब्जेक्ट है वो स्केच किया गया है, ठीक हो गया। 2D में हमें ये इतना वाज़े पता नहीं चलता कि ये इसे क्या किया गया, ये पेंटिंग है कि ये इसे स्केचिंग की गई है, वो कुछ और क्वालिटी हो जाती है। लेकिन इस क्वालिटी की भी एक अलग अपना ही मज़ा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल दे दूं तो हमारा पाकिस्तान का एक बहुत अच्छे भाई हैं, कराची के काम कर रहे हैं, शर्मू की स्केच बुक, ठीक हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये अगर आप देखें तो ये सब क्या कहलाती है, ये है हमारे पास स्केचिंग एनिमेशन, ठीक हो गया। उसके बाद अगली टाइप आती है हमारे पास मैकेनिकल एनिमेशन। अब मैकेनिकल एनिमेशन क्या है, ये जितने भी जहाज़ बनते हैं या बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं और घर बनते हैं, उन सब का पहले एक इवन के अगर कोई मशीन बनाई जा रही है, कोई कार बनाई जा रही है, कुछ भी बनाया जा रहा है, तो उसका पहले 3D मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। उसमें एक एक नट भी अगर लगना हो तो उसका भी मॉडल साइज़ पहले डिसाइड किया जाता है, उस हिसाब से मॉडल बनाया जाता है कि इस साइज़ में ये चीज़ कहाँ पे एडजस्ट होगी, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनिमेशन। ये भी बेसिकली 3D एनिमेशन होती है, लेकिन इसमें जो है वो मैकेनिकल इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसमें हमारे पास मशीनरी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनिमेशन। उसके बाद आ जाती है सीन कैप्चर मोशन एनिमेशन। अब सीन कैप्चर और मोशन एनिमेशन इस वक्त फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। सीन कैप्चर का मतलब मुख्तलिफ़ सीन कैप्चर करना और मोशन एनिमेशन देना उन्हें मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के लिहाज से, कैसे, जिसे हम आम अल्फाज में ग्रीन स्क्रीन भी कहते हैं, ठीक हो गया, कि पीछे जो है वो ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उसके आगे करैक्टर्स कुछ भी हरकत करते हैं, पीछे अपनी मर्ज़ी से वो एडिट कर लेते हैं। कैसे, मैं आता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये अब एक सेट बनाकर, ये जो है एक हॉलीवुड की मूवी है, एक सेट बनाकर उसको शूट किया गया। ये देखें, जब यूं लग रहा है कि मोटरसाइकिल बाइक की रेसिंग चल रही है, लेकिन असल में रेसिंग नहीं चल रही होती। हम कारों के एक्सीडेंट वगैरह दिखाए जाते हैं, हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है, या तो वो स्टॉप मोशन होता है या फिर वो इफ़ेक्ट्स का उसमें यूज़ किया जाता है। अब ये देखें, ये ऐसे लग रहा है कि असल में लड़ाई की जा रही है, लेकिन बाद में जब इसके ग्रीन स्क्रीन इसके पीछे से ख़त्म करके एक रोड की वीडियो लगाई गई, ये रोड वगैरह प्रॉपर उसी एंगल से शूट किए जाते हैं, प्रॉपर इसका अलग से एक टेक्निक्स होती है, मैकेनिज़्म होता है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये पीछे ब्लू स्क्रीन इसके यूज़ की गई, ये ऐसे लग रहा है जैसे कश्ती इनके डूबने वाली है। और ये देखें, ये जब फिल्म हमारे पास सामने आई तो वो ये चीज़ थी। तो ये होता है जादू जो हॉलीवुड वाले करते हैं। इसको VFX भी कहते हैं, इसे ग्रीन स्क्रीन भी कहते हैं। इसमें VFX बेसिकली इफ़ेक्ट्स होते हैं।
तो जो चीज़ें हम जो है वो आगे देखते हैं। यहाँ तक हमारे पास एनिमेशन की टाइप्स हो गई कंप्लीट। क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको एनिमेशन भी एक एडिटिंग का ही प्रोसेस है, तो आपको सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब चीज़ों का आपको कि क्या करना है, आपने कैसे करना है। यहाँ तक हमारी क्लास जो है वो तकरीबन आप कह लें जो एनिमेशन का था टॉपिक सब हो गए कंप्लीट। तमाम टाइप्स का आपको मैंने आइडिया दे दिया कि ये इस तरह होते हैं। अब आ जाते हैं लीनियर एडिटिंग क्या होती है। आजकल जो हम करते हैं वो नॉन लीनियर एडिटिंग होती है। लीनियर एडिटिंग का दौर चला गया है। बेसिकली लीनियर एडिटिंग ये होती थी कि कैमरे जो पहले वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किए जाते थे उसमें रील्स होती थी। तो रील्स को जब एडिटिंग प्रोसेस में डाला जाता था तो कोई सीन आपने आगे या पीछे करना है आप वो नहीं कर सकते थे, जिस तरह शूट किया गया है आप उसी तरह ही चल रहे हैं। तो एक लीनियर एडिटिंग कहलाता था कि उसमें आप मोहताज हो जाते थे कि किसी सीन को अगर आपने पहले जो है वो शूट किया है लेकिन आप बाद में लगाना चाह रहे थे तो आप नहीं लगा सकते। अब तो ऐसे भी होता है ना कि जिस तरह बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, बहुत मशहूर हुई, उसका जो मतलब कि पार्ट 2 था उसमें जो हीरोइन है वो बिल्कुल स्लिम है, जबकि पार्ट 1 में वो एक ओल्ड दिखाई गई है, एक माँ के रूप में। तो जो उसका पार्ट 2 था वो पहले शूट किया गया था, जबकि पहले पार्ट 1 उसका रिलीज़ हुआ था लेकिन पार्ट 2 उसका पहले शूट किया गया था। ये अब चीज़ें कि आप पहले कुछ शूट कर लें, उसे कहाँ कैसे जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कर लें। अब आपको कोई एडिटिंग हमारे पास इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको किसी किस्म की, अब तो इवन के फ्रेम बाय फ्रेम भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास लीनियर एडिटिंग नहीं होती अब, लेकिन बता दिया मैंने आपको कि एडिटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक लीनियर नॉन लीनियर। तो लीनियर हमारे पास ख़त्म हो गई, इसे मैंने कर दिया क्रॉस। हम जितनी भी अब एडिटिंग करते हैं वो नॉन लीनियर एडिटिंग होती है। अब इसमें हम क्या सीखेंगे? अब हमारा काम असल शुरू होता है एडिटिंग का। अब इसमें आपने स्टॉप मोशन में आप काम करना चाहें, कहीं भी काम करना चाहें तो आपको एडिटिंग की सहूलत नहीं मिलती। एडिटिंग जो हम सीखेंगे उसमें आप फिर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चाहे स्टॉप मोशन वीडियोस बनाएं, कुछ भी बनाएं। ठीक हो गया। तो पहले हम देखेंगे एडिटिंग बेस्ड ऑन थीम, कि कोई भी थीम है आपके पास, कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक आपने कैसे जो है वो एडिटिंग करनी है। उसमें सिंपल एडिटिंग आ जाती है, अगर शादी की तस्वीरें आपने मिलानी है, कुछ करना है तो पिक्स स्लाइड शो एडिटिंग आ जाती है। आप शायरी लिख रहे हैं या आप इंस्टाग्राम पे शायरी की वीडियोस देखते होंगे, आप फेसबुक यूट्यूब रील्स देखते होंगे पोइट्री वाली, तो वो आप जो है वहाँ पे किस तरह एडिट कर सकते हैं। उस तरह की डॉक्यूमेंट्री आप कोई बना रहे हैं तो उसमें एडिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये चीज़ें हम आगे तफसील से देखेंगे। तो आज की हमारी क्लास थी जिसमें एनिमेशन के तमाम टॉपिक्स हमने कर लिए कवर। असाइनमेंट फ़िलहाल आज की अभी कोई नहीं है, कल से इंशाल्लाह असाइनमेंट भी साथ साथ मिलेगी। हाँ, आप काम करना चाहें तो आप जो स्टॉप मोशन पे कर रहे हैं उस पर मज़ीद अच्छे से अच्छा आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आसान है आपके लिए। लेकिन जो काम आप स्टॉप मोशन में अभी कर रहे हैं, जो रियल स्टॉप मोशन है, वो इससे कहीं बाहर है और बहुत ज़्यादा एडवांस है अब। ठीक हो गया। तो वो जस्ट आपका 1%। अभी मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, एक भाई साहब ने पोस्ट लगाई हुई थी, वो ग्रुप में भी ऐड थे कि आप जो है आपको एनिमेशन की ऐसी टेक्निक से आगाह करेंगे जिसे पाकिस्तान में कोई नहीं करवा रहा, स्टॉप मोशन, ये वो एक लंबा चौड़ा पोस्टर भी उन्होंने लगाया हुआ था, 2000 फीस भी लिखी हुई थी। तो मैंने उन्हें जाकर मैंने सिर्फ नीचे वो किया कि कमेंट, क्योंकि मुझे तो पता है स्टॉप मोशन क्या है, कैसी फील्ड है, इसमें कितनी टाइप्स होती हैं। तो मैंने 2-3 टाइप्स लिखी, मैंने कहा इनका आपको आइडिया है ये क्या होती हैं स्टॉप मोशन में। तो उन्होंने मुझे मेरे ख्याल से ब्लॉक कर दिया मुझे। तो बहरहाल ये हमारी आवाम का हाल है। ये सब हम एडिटिंग में सीखेंगे कि वीडियो के नीचे टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हम देखेंगे आगे एडिटिंग में हम देखेंगे। नहीं, फ्राइडे को नहीं होगी क्लास। अब क्लास हमारी जो है वो मंडे को ही होगी, क्योंकि तबीयत कुछ मेरी ख़राब है कल से। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट चाह रहा था। इस हफ्ते मेरी कोशिश थी कि 5 क्लासें हो जाएं, लेकिन 3 क्लासें हुई हैं क्योंकि बारिश वगैरह और नेट का मसला था। तो बाकी
अगली क्लास मंडे को ही होगी, लेकिन उस दौरान तक आप कुछ बनाना चाहें अपना स्टॉप मोशन पे, कोई आइडिया आपके पास, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मज़ा भी आता है काम करने में, जब आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए तो आप वो बना के कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 15 एक क्लासें होंगी हमारी, 10 से 15 क्लासों में ये मुकम्मल हो जाएगा कोर्स। सॉफ्टवेयर आगे अभी मैं ना सॉफ्टवेयर किसी को रेफ़र नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हम तरतीब से लेकर चल रहे हैं, तो जब मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊँगा तभी आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो इससे ये होगा कि सब एक ही तरतीब से चलेंगे। तो अभी हम सॉफ्टवेयर पे काम भी नहीं कर रहे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट जो था 3 क्लासों में, आज तीसरी क्लास थी हमारी, तो 3 क्लासों में हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। तो आगे अब प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएंगे। अभी हमारा एडिटिंग का ये कॉन्सेप्ट, अभी एनिमेशन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, एडिटिंग का कॉन्सेप्ट अभी हमारा क्लियर होना बाकी है। तो एक क्लास इसमें होगी एडिटिंग के कॉन्सेप्ट पे, फिर हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल वर्क पे, जिसमें हम एडिटिंग टूल्स देखेंगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स देखेंगे, उसमें हम मोबाइल की ऐप भी देखेंगे कि मोबाइल की ऐप क्या चाहिए, मोबाइल ऐप्स में कौन कौन सी ऐप्स हैं जिस पे हम अच्छी से अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। एडवांस भी करवाऊँगा, लेकिन अगर एडवांस मैंने करवाया तो ज़ाहिर है उसके लिए एक, फिर मैं आपको यही जादू ही सिखाऊंगा। अगर मैंने एडवांस करवाया तो जो जादू यहाँ पे हो रहा है, ये वाला, तो मैं एडवांस तो इस लेवल के सिखाऊंगा। मैं नॉर्मल जो है सिर्फ इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करना और साउंड चीज़ें, ये चीज़ें मैं सिखा कर नहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का सिखाने का अंदाज़ कुछ और है। तो इस पे ज़ाहिर है मेहनत लगती है, तो इसे तरतीब दिया जाएगा कि जो है किस तरह इसे सिखाया जाए आगे एडवांस लेवल पर भी।